हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर 7 मेजर पेपर 7 हिस्ट्री, आप सभी बच्चों को हमने मेजर पेपर 16 हिस्ट्री का सारा सवाल बताया था और आप सभी बच्चों को पेपर बहुत ही बेहतरीन किया था। तो इसी प्रकार हम लोग आप सभी बच्चों को मेजर पेपर 17 हिस्ट्री के पेपर में जो भी सवाल पूछे जा सकते हैं वो सारे के सारे सवाल, चाहे 15 मार्क्स का हो, चाहे 5 मार्क्स का हो और चाहे 1 मार्क्स का हो, वो सारे के सारे इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल पर न्यू आए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजर पेपर 17 का सिलेबस हम लोग सबसे पहले आपको बता देते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत चीज़ें हैं। ठीक है, और अक्सर आप सभी छात्र छात्रा, चाहे आप 22-26 के हैं, तो आप लोग गलत चीज़ों को थोड़ा सा कह सकते हैं गलत प्रमोट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आप सभी बच्चों को सही राह पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी क्रम में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सवाल बन सकते हैं वो बता रहा हूँ। ये यूनिट 1 है आपका, ठीक है, जिसमें आपको यूएनओ का फॉर्मेशन, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका रोल क्या है, यूएनओ को आपको बताना है, उसके अचीवमेंट्स गिनाने हैं, कॉजेज है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे देखोगे तो यूएनओ बेकार है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, कोल्ड वार, शीत युद्ध के बारे में बताना, उसके क्या कॉजेज है, फेजेस है, क्या इम्पैक्ट है, पावर रिलेशन, द अनस्टेबल इंटर वॉट सिस्टम क्या था, नाटो और वर्षा जो पीरियड था उसके बारे में बताना है। यूनिट 2 में आपको जो शीत युद्ध है उसका खत्म होगा और यूनिपोलर वर्ल्ड का इमर्जेंस किस प्रकार होगा ये पढ़ाना है। भविष्य में ये सिलेबस भी चेंज होगा, क्योंकि आज का वर्तमान परिप्रेक्ष्य आप रसिया यूक्रेन देखो, चाहे ईरान अमेरिका देख सकते हो, इसमें भी बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे। फिर WTO पढ़ना है आपको, फिर ऑयल एंड न्यू कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ना है, ऑयल पॉलिटिक्स एंड क्राइसिंग लीडिंग टू इंफॉर्मेशन ऑफ ओपेक, और जो गल्फ वॉर है यूनिट 3 यहाँ से स्टार्ट। ठीक है, इसको सिलेबस तो यहाँ मुझे लिखना चाहिए था, थोड़ा गलत हो गया होगा। इसमें लिबरेशन मूवमेंट पढ़ना है, अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी साउथ अफ्रीका वो पढ़ना है, फेमिनिस्ट मूवमेंट पढ़ना है, फिर ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण है, उसके कॉजेस और इम्पैक्ट पढ़ने हैं। यूनिट 4 आपका सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन है, न्यूक्लियर पॉलिटिक्स है, रोल ऑफ न्यूक्लियर पॉलिटिक्स फॉर वर्ल्ड पीस, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल 4 यूनिट से आपका जो सिलेबस है उसको बना दिया गया है। अब आपका मेजर पेपर 17 का, ठीक है, लगभग मोस्ट एक्सपेक्टेड जो 20 क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको सवाल में इतना, पेपर में इतना सवाल तो आने वाला नहीं, कुछ ही सवाल आएगा, लेकिन उसमें भी सिलेबस के जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा मेजर पेपर 17 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बताने का शुरू करते हैं। पहला यूनिट 1 है आपका, जिसमें आपको यूएनओ और कोल्ड वार के बारे में पढ़ना है। तो पहला ही सवाल, यूएनओ का जो गठन हुआ था, मतलब इसका स्टेब्लिशमेंट आप बोलिए, इसका उद्देश्य क्या था, किस पर्पज से बनाया गया था, और इसकी उपलब्धियां तो आज आप गिना रहे, लेकिन भविष्य में आप सभी के भी कह सकते हैं, आप लोग भी भविष्य में जो कभी ना कभी पेरेंट्स बनिएगा तब आप भी बोलिएगा कि कभी यूएनओ जो था बस वो नाम का संगठन था, उसने जीवन में आज तक सिर्फ जो उपलब्धि, सिर्फ नाम का हासिल किया था, उसने रियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, आप भी अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है, हिस्ट्री की जानकारी रखते हैं तो आपको मालूम होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो यूनाइटेड नेशन के गठन, उसके उद्देश्य क्या थे और उपलब्धियों की व्याख्या करें। ये सवाल को मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कर लीजिए, 15 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से कुछ सवाल 1 मार्क्स का भी इस टॉपिक से पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स से भी आ सकता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास है संयुक्त राष्ट्र संघ, इसके जो प्रमुख अंग हैं और उनके कार्यों का वर्णन करने बोला गया, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्य अंग है बेसिकली, और इसका जो कार्य करते हैं, इसके जो मुख्य अंगों का सारा कार्य विधि, ये आपको बताने बोला जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र को विश्व शांति बनाए रखने भूमिका का मूल्यांकन करिए। यूएनओ जो बेसिकली वो किस प्रकार वर्ल्ड में शांति को मेंटेन कर पाता है, इसके बारे में, इसकी क्या भूमिका है, इसके बारे में मूल्यांकन करने बोला गया है। ये सवाल है और इस सवाल को स्टार मार्क कर लीजिए, ये आएगा पेपर में। देखिए, आपने कोल्ड वार का नाम तो सुना ही होगा, शीत युद्ध। ठीक है, कि भैया अमेरिका और रूस कभी सामने तो नहीं लड़े, लेकिन शांति कह सकते हैं भीतर भीतर लड़ते रहे, वही था कोल्ड वार हमारे पास है। इस शीत युद्ध से सवाल जरूर आएगा, शीत युद्ध के क्या कारण थे और उसके प्रभावों का वर्णन करें। कोल्ड वार के कारण बताने और इसके प्रभावों के वर्णन करना आपको बोला गया। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, कोल्ड वार से एक सवाल आएगा। अब इसी शीत युद्ध के जो विभिन्न चरण हैं उनकी व्याख्या आपको करनी बोली गई। ये क्वेश्चन हमारा 5 है। ये वाला भी सवाल एकदम आएगा एक टॉपिक से आपको, नाटो और जो वर्साव पैक्ट था, इसकी स्थापना और महत्व की चर्चा करनी बोली गई है।
नाटो क्या है, इसका वर्सोवा पैक्ट का स्थापना जो हुआ था इसका क्या महत्व है, ये सवाल भी स्टार मार्क कर लीजिए। यहाँ से 1 नंबर का भी सवाल पूछा जाएगा कि नाटो मान लीजिए किस वर्ष से स्थापना हुआ था, कौन कौन से देश शामिल थे, ये पूछा जा सकता है। कितने सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो ये था यूनिट 1 का 6 सवाल जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसी प्रकार यूनिट 2 है आपका। यूनिट 2 कोल्ड वॉर का खात्मा कह सकते हैं, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका बनावट या कह सकते हैं बनना। तो पहला ही सवाल है हमारे पास है, जो सोवियत यूनियन था वो टूटा, 7 कह सकते हैं सोवियत यूनियन टूट गया। ठीक है, 1900 शायद अगर मैं सही तो 91-92 था उस वर्ष टूटा। और शीत युद्ध के अंत इनके क्या कारण थे उनकी व्याख्या करनी है। सोवियत यूनियन क्यों टूटा, सोवियत और शीत युद्ध के अंत के कारण क्या हुआ, इसकी व्याख्या करनी है। ये सवाल भी स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, दूसरा, शीत युद्ध के जैसे खत्म हुआ तो कह सकते हैं पूरे विश्व में एकाधिकार जो प्राप्त हो गया वो अमेरिका को प्राप्त हो गया। ठीक है, कि वही सबसे मेन पावर माना जाता, अपने आप को सोच लेता है बैठ के। लेकिन अभी ईरान वालों ने उसकी हालत खराब करके रखी, आप भी देख रहे होंगे अभी वर्तमान जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है। तो शीत युद्ध के बाद विश्व में एक ध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था यूनिपोलर वर्ल्ड का, इसका उदय की व्याख्या करना है। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WTO, देखिए एक स्थापना क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो यूएनओ हो चाहे WTO आपको पूछा सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हो, उसका उद्देश्य क्या था, उसके कार्यों को वर्णन करने बोला है। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। फिर जो तेल का राजनीति है, ऑयल पॉलिटिक्स है, और नया उपनिवेशवाद है यानी न्यू कॉलोनिज्म, इसकी अवधारणा की व्याख्या करनी बोली। ये सवाल है ना 5 मार्क्स के लिए पूछने का इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पर 15 मार्क्स ही बता दे रहा हूँ, 5 मार्क्स से बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा सवाल पेपर में इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ओपेक आपका, इसका भी पूछा, जब मैंने बोला स्थापना और इसका कोई भूमिका महत्व कोई सवाल जरूर आएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, जो भी देश ओपेक में शामिल है उनकी स्थापना और भूमिका वर्णन करने बोला गया। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट आपके पेपर के लिए। अगला है गल्फ वॉर। ठीक है, इसके क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव थे, इनकी व्याख्या आपको करनी बोलेगी। ये क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। ठीक है, यूनिट 3 है जिसमें मूवमेंट्स एंड ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ना है आपको। तो विश्व के जो मुक्ति आंदोलन है, लिबरेशन मूवमेंट है, ठीक है, उसका वर्णन करने बोला गया। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगला है अपार्थाइड और उसके जो विरुद्ध संघर्ष है, ठीक है, इसका वर्णन करने बोला गया। इसको आप लेस इंपॉर्टेंट रख सकते हैं। ठीक है, अगला है फेमिनिस्ट मूवमेंट के विकास और प्रभावों की व्याख्या करें। फेमिनिस्ट मूवमेंट का किस प्रकार विकास हुआ और उसके क्या इफेक्ट देखने को मिले हमें, इसके बारे में व्याख्या करनी बोली क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन से अक्सर सवाल देखिए आता ही आता है, क्या होता है वैश्वीकरण, उसके क्या कारण है, क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी चीज़ें पूछा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल के अंतर्गत आता है। यूनिट 4 में टेक्नोलॉजी एंड न्यूक्लियर पॉलिटिक्स के बारे में आपको पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन है यूनिट 4 का कि समकालीन विश्व में सामाजिक और तकनीकी जो विकास है उसका वर्णन करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है स्पेस एक्सप्लोरेशन के विकास और इसके महत्व की आपको व्याख्या करनी बोलेगी। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मुझे लगता है जो पेपर में पूछा जा सकता है कि संचार क्रांति, कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन के क्या कारण है और इसके प्रभावों का वर्णन करें। ठीक है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट 4 के लिए। फिर है परमाणु राजनीति और विश्व शांति में इसकी जो भूमिका है उसके बारे में आपको चर्चा करने बोला गया है। ये क्वेश्चन, परमाणु राजनीति और विश्व शांति में उसकी भूमिका क्या है, इसके बारे में व्याख्या करिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 20 है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस यूनिट के 19 नंबर सवाल और 20 नंबर सवाल जो पेपर में इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। ये 18 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर के नज़र से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है। तो ये था पूरा आपका 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चारों का 4 यूनिट मिलाकर, जिससे आपका 15 नंबर और 5 मार्क्स का सारा सवाल कंप्लीट होता है। अब बोले भैया 15 और 5 तो बता दिए, एक वाला भी बता देते अच्छा रहता है, मैं आपके लिए वो भी लेकर, चिंता मत करिए। पहला यूनिट 1 से यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क USA, जिसे आप कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएनओ का जो पहला सेक्रेटरी जनरल था वो कौन था हमारे पास है, ट्राइजी ली कोई थे, वो थे। यूएनओ को कितने मुख्य अंग है, तो 6 है। कोल्ड वार कब माना जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद माना जाता है। कोल्ड वार दो महादेशों के बीच में था, यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच में। फिर जो नाटो है इसकी स्थापना कब हुई, याद रखिएगा 4 अप्रैल 1949 को। वार्सा पैक्ट कब बना था, 1955 को बना था। ठीक है, फिर इंटर वार पीरियड किसे कहा जाता है, 1919 से 1939 के बीच का जो समय था उसे इंटर वार पीरियड कहा जाता है। आयरन कर्टन जो शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, विंस्टन चर्चिल, आपने नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। यूनिट 2 में एंड ऑफ कोल्ड वार से आपका जो सवाल आ सकता है, कोल्ड वार का अंत कब हुआ,
जब कह सकते हैं सोवियत यूनियन टूटा 1991 में। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में। WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO से पहले कौन सा संगठन था? तो जनरल ट्रीटमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ग्रेड, जिसे गैट के नाम से या GATT नाम से जाना जाता है। फिर ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। ओपेक का जो मुख्य उद्देश्य क्या था कि तेल उत्पादन और जो कीमत है उनको नियंत्रित करना। गल्फ वॉर कब हुआ? 1990 से 91 के बीच में। गल्फ वॉर किन देशों के बीच में हुआ? तो इराक और US के बीच में जो संधि था उसके कारण हुआ था। यूनिपोलर वर्ल्ड का क्या अर्थ होता है? जब एक ही देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। और कोल्ड वॉर के बाद कौन सा देश सुपर पावर बना? तो ये था USA था। मूवमेंट्स एंड ग्लोबलाइजेशन यूनिट 3 का लिबरेशन मूवमेंट क्या था? स्वतंत्रता या अधिकार के लिए जो संघर्ष था। अपार्थेड नीति किस देश में की थी? तो साउथ अफ्रीका की थी। अपार्थेड के जो के लिए खिलाफ कौन नेता सबसे प्रमुख? तो नेल्सन मंडेला जी थे। किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो एंटी अपार्थेड मूवमेंट से। फेमिनिस्ट मूवमेंट महिलाओं के लिए संबंधित था। फेमिनिज्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा उद्देश्य रहता है। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? कि विश्व का आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ा हो। ग्लोबलाइजेशन तेजी से कब बढ़ा? तो 1990 के दशक में। और यूनिट 4 में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? स्पुतनिक 1 था। किस देश ने छोड़ा था? तो सोवियत यूनियन ने। कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन का मुख्य साधन क्या? इंटरनेट है। इंटरनेट का विकास जो है किस दशक में हुआ? तो 1960 के दशक में। न्यूक्लियर पॉलिटिक किससे संबंधित हमें यह बताना? परमाणु हथियार और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन से। फिर परमाणु हथियार सबसे पहले किस देश ने बनाया? तो US ने बनाए थे। और हिरोशिमा एटॉमिक बम कब बना था? ठीक है, 6 अक्टूबर 1945। और नागासाकी पे कब फूटा था? या देखिए 9 अगस्त 1945। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये दोनों जो बम थे इनका नाम क्या था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, ठीक है, एटम बम थे, नाम क्या था? एक का चलिए नाम बता दे, लिटिल बॉय, एक का नाम था फैटमैन। लेकिन किस देश में हिरोशिमा पे कौन सा गिरा था और नागासाकी पे कौन सा गिरा था, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपको कितना नॉलेज है। तो ये था आपसे ही बच्चों का पूरा मेजर पेपर 17 हिस्ट्री का। 15 मार्क्स, 5 मार्क्स, 1 मार्क्स, सिलेबस सब बता दिए एक ही वीडियो में। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ आप हमें मैसेज करके पूछना चाहे पूछ सकते हैं। और ये जो पूरा PDF है आप सभी बच्चों को अगर चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको ये PDF भी प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, ताकि आपके भी जो मित्रगण हैं उनका भी 75 नंबर का पेपर होता है। 75 में 75 आप सभी बच्चे ला सकते हैं अगर ये सारे के सारे सवाल करके चले आते हैं। पासिंग नंबर 30 ही नंबर है, लेकिन 75 में 75 लेके आना आप सभी बच्चों याद रखिएगा। तो शेयर करिए, पढ़िए बैठ के। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बेस्ट विशेष आप सभी बच्चों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।